हेलो गाइस। तो गाइस आज का जो वीडियो है हमारा वो पिछले वीडियो का ही आधा पार्ट है, यानी कि डे 5 का ही सेकेंड पार्ट कह सकते हो। ओके, तो डे 5 का जो सेकेंड पार्ट है हमारा ये डे 5 में ही रहेगा। चाहो तो इसको डे 6 कर सकते हो। तो डे 5 का जो सेकेंड पार्ट है बेटा हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बचा वो दो एक्सप्रेशन जो था वो इसमें कर रहे हैं। ओके, तो बचा वो दो एक्सप्रेशन क्या था, ये दो एक्सप्रेशन अलग क्यों किए भैया? ये 2025 का सवाल है जो इस बार थोड़ा चांस कम है आने का। 2025 में आ चुका है 5 नंबर में, और इसके बाद जो छठा नंबर सवाल है वो इंपॉर्टेंट है इस बार 2026 के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है बेटा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इस जगह पर डिफाइन गॉस थ्योरम भी था। हो सकता है अगला इस बार ओवरलैप कर जाए क्वेश्चन बेटा, इसलिए मैं बतला रहा हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल या होलो स्फीयर। चार्ज स्फेरिकल सेल और होलो स्फीयर के अलग अलग पॉइंट पर तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा होलो स्फीयर पर ये थोड़ी ना बोल रहा है कि कहां तुमको निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा हुआ रहेगा ना तो 3 केस बनेगा बेटा। और साथ में अगर ये लिख दे कि अंदर में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाहर में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे 2 ही केस पूछा हुआ था बेटा। पहले भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ 2 ही केस में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं होलो स्फीयर जिसका रेडियस आर है और उसमें चार्ज क्यू फैला हुआ है। पी वो पॉइंट है जो सेंटर से आर दूरी पर मौजूद है बेटा। अब 2 केस में लेते हैं, एक इनसाइड के लिए और एक आउटसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए बेटा व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के इनसाइड पर पी पॉइंट अगर लाइज करता है तो सिचुएशन क्या होगा वो देख लो ध्यान से। ओके, तो बेटा पी पॉइंट यहां पर लाइज करवा दिए अंदर में सेंटर से आर दूरी पर। ये रहा होलो स्फीयर जो हम लोग माने हुए थे शुरू में बेटा कंसीडर वाला पॉइंट में, सेंटर, और ये रेडियस आर था, चार्ज क्यू था। अब हम लोग इससे आर दूरी पर पी पॉइंट माने अंदर में, तो जैसे ही पी पॉइंट माना गाउस वाला प्रोसेस शुरू बेटा। गाउस का एप्लीकेशन में ये लाइन रट्टा होना चाहिए कि ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो पी से पास होता हुआ एक गॉसियन स्फीयर बनाना है बेटा। तो गॉसियन स्फीयर पी से पास कर रहा है, रेडियस आर होना चाहिए। इसी पी पॉइंट के चारों ओर हम लोग एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसका एरिया है डीएस। तो डीएस एरिया ले लिए बेटा यहां पर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। भैया ई का डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं बेटा, ये जो चार्ज है वो चार्ज क्यू सरफेस के ऊपर में लाइज कर रहा है, सरफेस के अंदर में नहीं। तो सरफेस के बाहर में अगर लाइज कर रहा है बेटा, और जहां पर भी हम लोग पी पॉइंट लेते हैं वहां पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज होता है, और ये टेस्ट चार्ज इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलता है, और ये अंदर की तरफ है बेटा चार्ज। तो ये चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि इसके लाइंस कहां है, बाहर की तरफ है बेटा। तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स जीरो अगर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। तो फ्रॉम गाउस थ्योरम, गाउस थ्योरम में क्या पढ़े, ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज यहां पर क्यू है इसलिए क्यू लिखे बेटा, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, ई के साथ में गुना में चार्ज का वैल्यू यहां पर जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। ठीक है, और यहां पर साफ साफ लिखना बेटा ये चीज कि द चार्ज आर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर एंड टेस्ट चार्ज लाइज इनसाइड, सो टेस्ट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस, यहां टेस्ट चार्ज छूट गया बेटा, टेस्ट चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। ओके, रट्टा मार जा इसको रे, ये लाइन को रट्टा मार जाओ बेटा कि चार्ज अंदर पर लाइज कर रहा, पी पॉइंट अंदर पर लाइज कर रहा, टेस्ट चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो इंटेंसिटी जीरो होगा। ये इनसाइड का डायरेक्ट लिख सकते हो, ई भी नहीं लिखना बेटा, सीधा इक्वल टू जीरो लिख के डायरेक्ट ये तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मदद करेगा बेटा ये। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर ना पूछे तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब पी पॉइंट बाहर लाइज करे तो बेटा स्फीयर के बाहर लाइज करे, तो जैसे पी पॉइंट लिए ये प्रोसेस तुरंत बेटा, बार बार लिखना नहीं, एक बार लिख लिया ना, ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी। पी से पास होता हुआ एक स्फीयर बना दिया बेटा जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और पी पॉइंट के चारों ओर एक छोटा सा एरिया लेंगे और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर डीएस। अब बेटा ये पी पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमेशा लाइज करता है जिसको दिखलाना नहीं है, तो ये चार्ज इस छोटे से चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपल्सन करेगा, तो इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड, यहां पर दिख रहा है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी का वैल्यू
रिजल्ट मतलब डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में बेटा, फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये लाइन यहाँ तुम चिपका सकते हो इसके नीचे में, ठीक, फिगर के नीचे में। तो गॉस थ्योरम क्या था भैया, ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1। ई को बाहर किए और ये शो कर रहा है क्लोज सरफेस एरिया डीएस। क्लोज सरफेस एरिया क्या बेटा, स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखे, ई के साथ में 4 पाई आर स्क्वायर गुना में था, उधर जाकर भागा में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखे, क्यू बाय आर स्क्वायर को एक साथ रखे बेटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट हो गया ड्यू टू होलो स्फीयर आउटसाइड पर। तीसरा केस भी बनता है बेटा, अगर सरफेस पर रख देंगे तो ये स्मॉल आर को हटा के कैपिटल आर रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट है बेटा। पॉइंट चार्ज का भी यही रिजल्ट है और स्फीयर का भी यही रिजल्ट है, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर को दूर से देखोगे ना बेटा तो पॉइंटे नजर आएगा, तो ये पॉइंट चार्ज के जैसे ही बिहेव करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस चार्ज का वैल्यू अलग है। वहां एक पॉइंट चार्ज था क्यू, स्मॉल क्यू, यहाँ कैपिटल चार्ज है कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत, बहुत सारा बहुत ज्यादा मात्रा में तो कैपिटल क्यू, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर बेटा। एकदम पूरा आंसर लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से लिख लो बेटा, बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से पॉज करके। तो लिख लिए गाइस, और वो एक्सप्रेशन को देख लीजिए अच्छा से, हो सकता है कि वो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन में ये चैप्टर का, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का समाप्ति होगा। और ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। बेटा सबसे पहले पैरेलल प्लेट किसको बोलते हैं ये पता है? दो पैरेलल प्लेट जिसमें अलग अलग चार्जेस है, दो पैरेलल प्लेट जिसमें अलग अलग, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों को कुछ दूरी पर रख दिए तो इसको बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग क्या डाले हुए हैं? माध्यम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेटा। क्या डाले हुए हैं? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में पूरा भरा होता है। ओके, तो कैपेसिटेंस का टोटल 3 एप्लीकेशन है, और वो तीसरा एप्लीकेशन में ये सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एप्लीकेशन है बेटा ये। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने डाल दिया। स्लैब बोलते हैं तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि नाली के ऊपर में जो सर परत रखा हुआ रहता है वो स्लैब जैसा होता है, जस्ट लाइक वही स्लैब को यहाँ डाले हुए बेटा, जिसका थिकनेस कितना है? टी है। थिकनेस कितना है? टी है। ओके, तो प्लस क्यू, दो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका कैपेसिटी कितना है बेटा? सी है। प्लस क्यू माइनस क्यू, दो चार्ज है प्लेट्स पर, डी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल टी थिकनेस ऑफ स्लैब है। एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक रिलेशन है बेटा, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको ध्यान में रखना, यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला बेटा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का चार्ज बेटा एरिया होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा, लेट पॉइंट में भी इसको डाल सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं बेटा, तुमको निकालना है कैपेसिटेंस। क्या निकालना है बेटा? कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल। क्या होता है? चार्ज बाय पोटेंशियल बेटा। तो तुमको पोटेंशियल निकाल कर तुम लेते आओ, चार्ज तो यहां से निकल जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए, चार्ज यहां से निकल जाएगा। तो पोटेंशियल में मेन दिक्कत होगा तुमको, तो पोटेंशियल में दिक्कत होगा तो पोटेंशियल को कैसे निकालना है? तो पोटेंशियल निकालने का तरीका समझो बेटा। सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है स्लैब का, और इसी स्लैब का पोटेंशियल भी निकालना है, तो वहां से V1 मिल जाएगा। फिर ये एयर पार्ट है बेटा, स्लैब तो बीचे भर है सिर्फ, बाकी एयर है। एयर वाला हिस्सा का फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसी का रिलेशन से हम लोग निकाल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V2 मिल जाएगा। दोनों V1 V2 को जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, और वाई पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। प्रोसेस समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, पोटेंशियल निकालो, कैपेसिटेंस में पुट कर दो, ये प्रोसेस है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो पहले स्लैब का निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन स्लैब E1 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बेटा दोनों प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये एयर वैक्यूम रहेगा तब, एयर वैक्यूम नहीं रहेगा तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। ये एप्सिलॉन शो करता है माध्यम को बेटा, तो ये स्लैब माध्यम है। ओके, तो एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं बेटा।
तो वहां लिख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये E1 मिल गया, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मिल गया स्लैब के अंदर का बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्लैब इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्लैब के अंदर में क्या हो जाएगा बेटा, तो एक रिलेशन हम लोग को पता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मात्र एक संबंध, मात्र एक रिलेशन बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पोटेंशियल भी है और dr शो करता है डिस्टेंस को, तो स्लैब का डिस्टेंस कितना है बेटा, t है, तो बटा t, तो v बराबर मिल जाएगा et बेटा। तो v1 बराबर E1 इंटू टी, E1 के जगह पर ये पूरा वैल्यू रख दिया बेटा, तो यहां से v1 का वैल्यू मिल गया, स्लैब का पोटेंशियल मिल गया बेटा। अब इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हम लोग किसका निकालेंगे, प्लेट्स के बीच में एयर वाले हिस्से का, तो एयर वाले हिस्से के लिए क्या हो जाएगा E2, और E2 के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी जस्ट बताया बेटा, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी दोनों प्लेट की वजह से एयर वैक्यूम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम रहेगा तो सिर्फ एप्सिलॉन, तो अभी एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, दैट रिजल्ट याद रखना। अरे ये कहां पढ़े थे भैया, अरे हम लोग पढ़े थे बेटा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन इनफाइनाइट सीट वाला में, एक सीट के वजह से हम लोग रिजल्ट जो पढ़े थे बेटा वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू, एक प्लेट की वजह से, दोनों प्लेट की वजह से आधा प्लस आधा जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये यहां से निकला हुआ बेटा, ये एयर वैक्यूम को शो करता है, तो एयर वैक्यूम के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो एयर रीजन का बेटा, तो V2 बराबर उसी तरह से E इक्वल टू माइनस dV बाय dr से V बटा d माइनस टी बोले तो डिस्टेंस को शो करता है बेटा, तो एयर वाला का डिस्टेंस कितना है, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस t है, इसमें से t घटा देंगे तो एयर वाला हिस्सा निकल जाएगा बेटा, तो एयर वाला हिस्सा के लिए d माइनस टी हो जाएगा, तो V और ये d माइनस टी यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 बराबर E2 इंटू डी माइनस टी हो जाएगा बेटा। E2 के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, V2 मिल गया। नेट पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, V नेट बराबर V1 प्लस V2, V1 के जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू टी हो जाएगा बेटा, और V2 के जगह पर ये पूरा रिजल्ट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t बाय एप्सिलॉन r प्लस d माइनस टी बचेगा, ये नेट पोटेंशियल निकला हुआ है बेटा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल, तो चार्ज के जगह पर सिग्मा ए लिख देंगे बेटा, और पोटेंशियल के जगह पर ये पूरा रिजल्ट बड़ा सा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में पूरा बचा हुआ हिस्सा लिख देंगे, और ये हमारा कैपेसिटेंस का रिजल्ट होगा। ओके, तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाले बेटा तो उसके वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी बाय एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी होगा बेटा, ये रिजल्ट है हमारा। इसको अच्छा से याद कर लो, स्टेप समझ लो बेटा। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाले पहले स्लैब का और पोटेंशियल उसका निकाल लिए, फिर एयर वाले हिस्से का इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और उसका पोटेंशियल निकाल लिए, नेट पोटेंशियल V1 और V2 कर दिए बेटा, और उससे नेट पोटेंशियल का वैल्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज बाय पोटेंशियल में पुट कर दिया और आंसर आ गया। ये हमारा रिजल्ट है प्यारा सा बेटा, बहुत अगर ये एक्सप्रेशन आ जाता तो 5 नंबर हम मानते मेरे बच्चे लेकर आ जाएंगे बेटा। तो यहां से तैयारी को अपना जारी रखो और फाड़ कर रखो बेटा, ठीक है। तुमको जिताने वाला भी तुम ही है, तुमको हराने वाला भी तुम ही है बेटा। तुम खुद हो जो तुम खुद को जिता भी सकते हो और हरा भी सकते हो। हार वही होगा जहां तुम्हारा सोच गिरेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। तुम कर सकते हो बेटा, ये अपने आप पर विश्वास करो, उठो और दौड़ना शुरू करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।